वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट एंड बेहतरीन टोटका लाई हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतर है। जी हाँ, हम सिर्फ 2 चीज़ यूज़ करके अपनी स्किन को परफेक्ट बना लेंगे। वो 2 चीज़ क्या है? हम आलू लेंगे और बाकी होगी हल्दी। हल्दी और आलू से हम एक ऐसी पेस्ट बनाएंगे जिससे हमारी स्किन परफेक्ट और साफ़ और चमकदार रहेगी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से हैं? आज हम बात कर रहे हैं आलू के बारे में कि आलू को किस तरह से यूज़ करके हम अपनी स्किन को परफेक्टली साफ़ शफाफ और क्लियर बना सकते हैं इसका पेस्ट बना के। जी हाँ, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हल्दी और आलू का जो रस है हम उसे निकालेंगे और इससे मुकम्मल एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसके फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद ये हैं जो हमारी स्किन डल हो चुकी है, बेजान हो चुकी है, उसकी चमक गायब हो चुकी है, जो दाने होते हैं हमारी स्किन में या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो खलात हमारी स्किन के मर चुके हैं उनको वापस ज़िंदा कर देगी और हमारी बेजान और बेरौनक जो स्किन होती है उसे मुकम्मल तरीके से रिकवर करेगी। जी हाँ, ये एक देसी टोटका है। ये सिर्फ आपको आपके किचन में मिल जाएंगे 2 चीज़ जो कि हमारी स्किन के लिए परफेक्ट है। तो हम इनका पेस्ट बना के स्किन के लिए तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करते हैं चलते हैं आपको दिखाएंगे। हम ये दरमियानी साइज़ का जो आलू हमने लिया है तो इसका छिलका हम उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसका करेंगे अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका छिलका मुकम्मल तरीके से उतार दिया तो सही। एक बार और आपको बता दूं कि दरमियानी साइज़ का आलू लेना कि बड़ा हो ना कि छोटा हो। जी हाँ, और जो एलर्जी वाले स्किन वाले होते हैं मैं ये बात उनको क्लियरली बता दूं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और वो किसी भी चीज़ का यूज़ करके उन्हें एलर्जी होती है तो वो पहले इसका जो पेस्ट बना लेंगे उसका टेस्ट कर लें, उनके लिए बेहतर है। बाकी इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट कोई मसला आम स्किन वालों के लिए नहीं है, ओनली एलर्जी स्किन वाले इससे टेस्ट करके फिर यूज़ करें। तो बाद में हम इसका करेंगे जो हमने इसका कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ मुकम्मल है हम इसका कर लेंगे। कद्दूकस हमने जो कर लिया तो बाद में हम इसका जो पानी है रस है हम इसको हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे। हाथ से निचोड़ कर निकालने के बाद हम इनको एक साथ मिक्स कर लेंगे इनको और जो हल्दी है उनको हम एक साथ मिक्स कर लें। तो चलो ये इसको तो हमने कर लिया, हम इसके फ़ायदे बताएंगे। हमारे जो चेहरे पे होती है ग्लो कम हो गई है, वाइटनिंग कम हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता से इसके इस्तेमाल से हमारे स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारी स्किन को एक कुदरती नेचुरल ग्लो मिलेगी। जो ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वो इनकी स्किन के लिए भी सूटेबल है और हमारी स्किन को मुकम्मल रिकवर करेगी। मैं कोई भी बात जब शेयर करूँ वीडियो वगैरह तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कौन से लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। तो जो एलर्जी वाले हैं वो एहतियात करें, टेस्ट करवाएं, बाकी सब इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका पेस्ट जब बना लें तो इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें, मुकम्मल तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसे 15 मिनट तक रहने दें। 15 मिनट बाद जब स्किन सूख जाए तो आप इसे नीम गर्म पानी से धो लें तो आपको फ़र्क खुद महसूस हो जाएगी कि आपकी स्किन कितनी परफेक्टली काम कर रही है और वाइटनिंग होगा, दाग धब्बे निशान वगैरह छोड़ गए हैं वो उनको आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर कर देगी और स्किन को साफ़ कर देगी परफेक्टली। जी हाँ, अगर आपने इसे पहले यूज़ किया है तो हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको
وقت پر ملتی رہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، میں آپ کے لیے بہت سارے ایسے ویڈیو بناؤں گی۔ میں پروفیشنل ویڈیو نہیں بنا سکتی، لیکن ایسے ڈھونڈ کے آپ کے لیے بہترین اور پرفیکٹ ٹوٹکے بناؤں گی جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ جی ہاں، تو آج کی ہماری ریمیڈی یہی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔